ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸರಣಿ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ್ತಿರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಬದಲಾದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಸಹ ನಾವು ಸಹ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊರೆತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ಸಹ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಸಹ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಪಾಠದ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. इंटरनेट क्रांति इस पाठ में यहाँ वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन शैली को सुविधाजनक किस प्रकार बनाया है और इंटरनेट से हम किस प्रकार लाभान्वित हो गए या उनका सहायता हम किस प्रकार कर रहे हैं, या इस दुनिया में इंटरनेट का जो क्रांति किस प्रकार हो रहे हैं, इसके बारे में इसके पाठ में एक संवाद के रूप में यहाँ दिया गया है. यहाँ रोहन नामक छात्र ने क्या कर अपने शिक्षक से प्रश्नों के द्वारा जो इंटरनेट क्रांति से होने वाला लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. साथ ही साथ यहाँ एक और आपको याद रखना चाहिए, इस इंटरनेट क्रांति जितना लाभान्वित है, जो उसमें एक न्यूनतम है, इससे कुछ अभिशाप होने का संभव भी है. इसलिए यहाँ इस पाठ का ध्येय ये है कि छात्र इंटरनेट क्रांति के बारे में समझना है, साथ ही साथ इसका जो भी उपयोग है अपने जीवन में लेना है. तो बच्चों, हम सीधे इस पाठ के बहु विकल्पित प्रश्नों की ओर जाएंगे. पहला प्रश्न है, आज का युग डैश युग है. पहला विकल्प मानवता, दूसरा विकल्प मशीनरी, तीसरा विकल्प ई परंपरा और चौथा विकल्प इंटरनेट. दूसरा प्रश्न देखें, बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर डैश का असर पड़ा है. पहला विकल्प मानवता, दूसरा विकल्प मशीनरी, तीसरा विकल्प परंपरा और चौथा विकल्प इंटरनेट क्रांति. अभी तीसरा प्रश्न देखिए, दूसरे दिन कंप्यूटर शिक्षक से इंटरनेट के बारे में क्लास में प्रश्न कौन पूछता है. पहला विकल्प अजीत, दूसरा विकल्प रोहन, तीसरा विकल्प नेहा, चौथा विकल्प अंजलि. चौथा प्रश्न देखिए, कुछ साल पहले रिश्तेदार या दोस्तों को खबर कैसे भेजते थे. पहला विकल्प दूरभाष या चिट्ठी से, या इंटरनेट से, या कबूतरों के द्वारा, या घोड़े पर सवार होकर, या घोड़े सवारों के द्वारा. अभी पांचवा प्रश्न देखिए, इंटरनेट आधुनिक डैश का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. पहला विकल्प मानवता, दूसरा विकल्प जीवन शैली, तीसरा विकल्प कमाई, चौथा विकल्प रोजगार. अभी छठा प्रश्न देखिए,
शायद इंटरनेट के बिना डैश दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाएगा। पहला विकल्प परिवहन, दूसरा विकल्प रोजगार और तीसरा विकल्प सूचना व संचार और चौथा विकल्प होटल। अभी 7वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट के द्वारा घर में बैठे बैठे डैश कर सकते हैं। पहला विकल्प उद्योग, दूसरा बेचने का काम, तीसरा बैंकिंग, चौथा खरीदारी। 8वां प्रश्न देखिए, किसके द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। पहला विकल्प दूरभाष के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या सोशल नेटवर्किंग के द्वारा। अभी 9वां प्रश्न देखिए, किसके द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए 9वां प्रश्न एक बार फिर देखिए, किसके द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ दूरदर्शन से बातचीत हम कर सकते हैं। पहला विकल्प इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा सोशल नेटवर्किंग, तीसरा वीडियो कॉन्फ्रेंस और चौथा गवर्नेंस। और 10वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट की सहायता से डैश को मिटा सकते हैं। पहला विकल्प जीवन शैली, दूसरा विकल्प दुष्परिणाम को या तीसरा विकल्प वरदान को या चौथा विकल्प बेरोजगारी को। अब 11वां प्रश्न देखिए, डैश एक क्रांतिकारी खोज है। पहला विकल्प इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या दूसरा विकल्प सोशल नेटवर्किंग, तीसरा विकल्प ई गवर्नेंस और चौथा विकल्प ई प्रशासन। अभी 12वां प्रश्न देखिए, फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि डैश है। पहला विकल्प इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा विकल्प सोशल नेटवर्किंग और तीसरा विकल्प ई गवर्नेंस या चौथा विकल्प ई प्रशासन। अभी 13वां प्रश्न देखिए, किससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। पहला विकल्प फेसबुक से या दूसरा सोशल नेटवर्किंग से या तीसरा ई गवर्नेंस से या चौथा इंटरनेट से। अभी 14वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट सच में एक डैश है। पहला विकल्प वरदान, दूसरा अभिशाप, तीसरा योगदान, चौथा शिक्षा। अभी 15वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजी जा सकती है। पहला विकल्प किताब या दूसरा रकम या तीसरा चिट्ठी और चौथा खबर। 16वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर एक अनुरूपता प्रश्न है। देखिए कंप्यूटर संगणक इंटरनेट डैश। पहला विकल्प वरदान या अभिशाप या खोज या अंतर्जाल। अभी 17वां प्रश्न देखिए, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह भी अनुरूपता प्रश्न है और आईटीएस डैश। पहला विकल्प इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, दूसरा विकल्प हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और तीसरा विकल्प इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और चौथा विकल्प हिंदुस्तान मशीन टूल्स। अभी 18वां प्रश्न देखिए, फेसबुक वरदान हैकिंग डैश। पहला विकल्प वरदान, दूसरा अभिशाप, तीसरा योगदान, चौथा शिक्षा। अभी 19वां प्रश्न देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय ई प्रशासन डैश। पहला विकल्प पारदर्शी, दूसरा विकल्प अंतरिक्ष ज्ञान, तीसरा विकल्प अभिलेख और चौथा विकल्प ई प्रशासन। 20वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी डैश है। पहला विकल्प अंतर्जाल, दूसरा विकल्प बहिर्जाल, तीसरा विकल्प अंदरजाल और चौथा विकल्प वरदान। तो बच्चों, मैंने आपके सामने 20 प्रश्नों को इस पाठ के माध्यम से दिया हूं।
इन 20 प्रश्न आप अपने कॉपी में लिखे, परीक्षा के लिए बहुत क्या है, अत्यमूल्य है। आप इसके द्वारा अधिक अंक प्राप्त करने की एक आशा के साथ और जो भी नए छात्र जुड़ गए हैं उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हुए मैं इस पाठ को यहाँ क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।